हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज़ को देखेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 3 को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर अभी आज हम लोग ने लिया है, ये कोड जो सेट नंबर है वो है 55/1/1। और यहाँ पे हम लोग ने सेक्शन ई से 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको लिया है। और 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि फरवरी मार्च में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग ने 33 क्वेश्चन नंबर को लिया है, जिसमें कि ए का 3 पार्ट है और इसी में इंटरनल चॉइस है कि आप ए का तीनों पार्ट कर सकते हैं या बी का भी तीनों पार्ट कर सकते हैं। तो ए का जो तीनों पार्ट है वो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और बी का जो तीनों पार्ट है, जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, वो वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को हम बता देते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो पहला जो पार्ट है, सब पार्ट, उसमें प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस से बताना है। फिर हमें डेल्टा मिनिमम के बारे में बताना है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, मतलब ये प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला डिराइव करना है। और जो तीसरा क्वेश्चन है सब पार्ट में, वो बेसिकली इस दूसरे पार्ट में जो न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड, और पहले पार्ट में जो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आती है उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ। ओके, सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होती है और कितना उसमें डेविएशन होता है, उसको अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड में एक रे दिख रहा है पी क्यू, वो इंसिडेंट हो रहा है किस एंगल पे, ये इंसिडेंट हो रहा है आई एंगल पे, ठीक है। और आई एंगल पे इंसिडेंस होने के बाद वो प्रिज्म के अंदर जा रहा है, और प्रिज्म के अंदर जब ये रे जाएगा तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि वो बेस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगा। तो मतलब क्यू आर यहाँ पे किसके पैरेलल होने वाला है, बीसी के। और आर के बाद वो वापस एयर में चला जाएगा रिफ्रैक्ट होके आर एस के अलाउंग। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है वो रे का पाथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो कंसर्न एंगल्स हैं आई आर आर डैश और आई डैश, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे इस सारे एंगल्स को आपको याद रखना है फॉर्मूले को डिराइव करते समय। और एंगल ऑफ डेविएशन जो है ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएशन हुआ है फाइनल पाथ का, वो है डेल्टा, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेशन करने जाएं डेल्टा का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इस फिगर में प्रिज्म के ट्राइंगल को देखते हैं क्यू डी आर, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा हमें इक्वेशन 1 में आई प्लस आई डैश माइनस ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश। फिर अगर हम दूसरा क्वाड्रिलेटरल देखें ए क्यू ई आर, तो वहाँ पे हमें पता चलता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। इस क्वाड्रिलेटरल पर्टिकुलर ए क्यू ई आर में हमारे पास पहले से दो एंगल जो हैं 90-90 के हैं। इसका मतलब दो एंगल का सम हमें 180 मिल गया। तो बाकी जो दो एंगल बचे इसमें ए और ई, उनको भी 180 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे जो तीसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं क्यू ई आर, उसमें हम फिर से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, और अगर हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करें तो इनका आर एच एस और एल एच एस के टर्म्स अगर हम कंपेयर करें तो हमें ए की वैल्यू आर प्लस आर डैश के बराबर मिलती है। और आर प्लस आर डैश की जगह पे अगर हम ए रखें इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करके, तो हमें डेल्टा का इक्वेशन मिल जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। ओके, और अब डेल्टा तो हमें मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है तो हमें इस ग्राफ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई डेल्टा का एक कर्व होता है, और ये कर्व जो है हम एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं। ओके, तो इस कर्व को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है डेल्टा मिनिमम के लिए, ओके, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऑब्जर्व होता है। तो जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाए, वहीं पे हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिलता है। तो ये डिफिनीशन जो क्वेश्चन में पूछा था वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। और फिर अगर प्रिज्म को हम वापस से ऑब्जर्व करें और प्रिज्म में क्यू एन आर पॉइंट पे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ लगाएं, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और आर पे अगर लगाएंगे तो साइन आई डैश बाई साइन आर डैश। ओके, तो आई इज इक्वल टू आई डैश हो गया और आर इज इक्वल टू आर डैश हो गया। ओके, तो यहाँ से हमें डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा, और इक्वेशन 4 और 5 से हम आर की वैल्यू a/2 और आई की वैल्यू
ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के लिए हमें जो इक्वेशन निकालना था वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन ए साइन ए बाई 2। ओके, तो ये हमारे लिए जो है क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसमें ये था कि अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तब हमारे लिए क्या इक्वेशन में चेंज आएगा एन के, तो वो हम देख सकते हैं। जब भी कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो विदाउट डेविएशन रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो पी क्यू आर जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा और आर एस फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा आर एस पाथ के नाम। ओके, और इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आर पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें तो आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल्टा के बराबर दिख रहा है, वहाँ से आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा मिलेगा। और रिफ्रैक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ से हमें साइन आई बाई साइन आर मिल जाएगा 1/n। तो n साइन आई हो गया साइन आर के बराबर, और r की जगह हम आई प्लस डेल्टा पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रिज्म के ट्राइंगल ए क्यू आर के हेल्प से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू हमें एंगल ए के बराबर मिलेगा। तो अब इस इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे मिल रहा है इसमें हम i की जगह पे अगर a पुट कर देंगे तो जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था शुरू में वो हमें मिल जाएगा। यही प्रूफ करना था, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन साइन ए। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है प्योरली न्यूमेरिकल है। उसमें पूछा है कि पहले तो आप मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालिए और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2 और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म मैंने शुरू में बताया किसको कहते हैं, अपेक्स एंगल को कहते हैं, दैट इज यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला था उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब यहाँ पे a को अगर हम 60 डिग्री पुट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें साइन 30 आएगा। साइन 30 1/√2 होता है, √2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी साइन 30 होता है 2, और फिर फर्दर हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 कट जाएगा ऊपर नीचे से, बचा 1/√2, और 1/√2 साइन के किस एंगल पे आता है 45 पे। तो अब यहाँ पे हम साइन के डोमेन को दोनों तरफ बराबर कर देंगे। 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा मिनिमम हमें कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा था वो पूछा था एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा मिनिमम के लिए अभी हम लोग ने ड्राइव किया था, कितना आ रहा था, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। हमें डेल्टा मिनिमम पहले पार्ट से मिल गया है 30 डिग्री, उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 60 प्लस 60/2 ये कितना हो जाएगा 90/2। तो 90 का आधा कितना होता है 45। तो इस तरीके से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सेक्शन ए के तीनों पार्ट्स को कैसे सॉल्व किया। तो इसमें हर एक पार्ट का अपना अपना मार्क्स है, जैसे फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का था, सेकंड पार्ट 1 मार्क का था, और थर्ड पार्ट भी जो है 2 मार्क्स का था। ओके, सो कंबाइंड आपको 2 + 1 + 2 दैट इज 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।